झाड़ू काट दी है और अब जाओ घर। ये तिल है और खोपा है। आज शाम ने तिल कुटी बनाऊंगे। आज व्रत है करवा चौथ का। सुनना तो सुआ नाल बांधे। की सी देखो बड़ी प्यार पावे। चीनी एक दिन साहूकार ने पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटी करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटी करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुटी करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धांगिनी। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन फिर लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, कि वह फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि मैं जब भी दूब लेने जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी की आवाज आती है और बोलती है कि ए मेरी अर्धांगिनी। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांधा हुआ है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा और यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठी है? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी है और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा व बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, इस कथा को सुनने वाले को का भला करना। जय चौथ माता। अब मैं बूढ़ लिया सुन लिया, एक रो सुनो तो कर दिए। कहानी सुन ली है।
अभी लोटा डाल दिया, लोटा डाल के और फिर जावांगे गौशाला में। गौशाला में गुड़ ले जावांगा और जो काणी सुनदेणी रखा है वो लेकर जावांगा। फ्रूट है, कहानी सुन ली है। अब जावा गौशाला, गुड़ और केला है, एक खोया कहांगे। अब आ गए हैं गौशाला में। ये है मेन गेट और अंदर पहले जावांगे मंदिर में, फिर जावांगे गाया ने रोटी खुआन, रोटी गुड़। पहले मंदिर में माथा टेक लिया, कृष्ण जी का मंदिर है ये। आज मंदिर बंद है तो अपा लेट गया के आज। ये है कृष्ण का मंदिर, पहला मंदिर में आवांगे। बाहर खोल, बाहर। राधे राधे। ये है मंदिर गौशाला में कृष्ण जी का, पूरा को फेरी लगावा। ये है गाया अंदर बाड़ में। गौशाला है ये है पेड़ पौधे, ये फूल लगाए हुए हैं और उरा को ये छोटे छोटे पौधे हैं अलग अलग प्रकार के। ये है बिल्ली, रोटियां खाता रह जे ये कने, तो रोटी खुआ का जावा है जो भी लावा है, तो इन्हें थोड़ी रोटी दे दिया और ये भी खा लेगी और बच दी फिर अगर गाया खाता ले जावांगे। ये देखो छोटे बच्चे भी है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। सवेरे तो दूध गाल दे है। या उरा करे करा भागवत, हर साल हो भागवत कथा। अब चल अंदर रोटी देने। तो गुड़ा गाया न खुआवांगे, थोड़ा छोटा कर लिया, बड़ी पेड़ी हैगी। इस बारड में है छोटे बच्चे जिन्हें दूध पिलाया कर अंदर रुक जावे है। ले रोटी रख लियो। आनी खवा जहाँ पागा जहाँ इता है कड़े तेरी वहाँ मांगे तो रोटी से लियो, अंदर आ जा। ये रोटी है, पहला रोटी खुआ खाओगे गाया ने। गुड़ गाड़ रोटी राटी सारी और सारियां दे इन्हें केलो पागा ये है अपाइज का, इसका पग्गा दोनों अगला ये वाला चार है, मजबूत को नहीं है। तो सारा पहला इसे खुआवा है और फिर खुआ का और रख गए। तो पहले इन्हें गुड़ खुआ दिया थोड़ा सा और थोड़ी रोटी खुआ दिया, फिर और खुआवांगे। फिर इसने दाना और गुड़ बाद में खुआऊँ। सारी गायें ने थोड़ा थोड़ा खुआ कर जावांगे। ये जो दूध वाली गाय है ये तो बहुत सारी है, तो सारिया ने खुआया कौन जावे, तो ये जो बंदी हुई है नी इन्हें खुआ जावा। छोटी कर रोटी, छोटी छोटी करके खुआ, नीचे पड़ जाएगी फिर। आवांगे लंगड़ी गाने पाइज है बेचारी।
छोटे बच्चे हैं ये, इन्हें रोटी खुआ दी है और अब जावा घरा। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल ही, है नहीं। पूरा गांव आवे ती हर त्योहार पर खुआना और सवेरे सवेरे आवे। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करें। अगर आ गया गौशाला में था और अब बनावा चाह चढ़ा दी है, तो अब चाय पीवांगे, फिर दुकान में जाऊंगी, फिर दुकान में तय है करना, फिर कपड़ा धोऊंगी, बहुत सारा काम भेजे है। चाय बन गई है, चाय पी लिया। दुकानदार भी चाय खतर बाट देखा है, बेचारी। आज बनाएंगे गोभी और मटर की सब्जी। देखो अभी मटर काटूंगी और गोभी काट कर रखूंगी, धोऊंगी पहले। श्याम ने तिल कूट का भोग लगाई करे, तो थोड़ा तिल कूट लियो मैं। श्याम ने चांदली कड़ा के जब भोग लगाया जावा का प्रसाद का करूँ,